श्रद्धावान उपासक उपास्यागण अरहंत मुनि लोग धर्म में बहुत सुंदर तरह से स्थापित होते हैं। धर्म में बहुत सुंदर तरह से जीवन जीते हैं। और आज हम लोग अरहंतों की तरह जीवन जिएंगे। अरहंतों की तरह धर्म का आचरण करेंगे, पालन करेंगे। इसलिए हम प्रतिबद्ध हुए हैं, है ना। हमने सीलों को धारण किया है। तो आज हम आपको एक अरहंत मुनिगण के हृदय की बात बताएंगे, उनकी बात बताएंगे, ठीक है। बहुत ही सुंदर है। यदि आप उसे समझ पाए, यदि पालन कर पाए, तो आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। ये जो जिनकी बात बता रहे हैं, जिनकी कही बात बता रहे हैं, उन भंते जी का नाम है सिरी मंडन थेर। क्या नाम है? सिरी मंडन थेर। वे कहते हैं कि खुला हुआ पाप कर्म, यानी कोई व्यक्ति जो छिपा हुआ पाप कर्म है, यदि कोई अपने काया वाणी मन से पाप कर्म करता है और वो छिपा कर रखता है, किसी और को न देखा है ऐसा समझता है, किसी से दूसरों को छुपा कर रखता है, तो उस कारण से उसके क्लेश जो है वे बहते ही रहते हैं। और उसमें वह पाप का भाव प्रभाव बढ़ते जाता है। परंतु यदि पाप कर्म को खोल दे, तो वो इस तरह से उस पाप कर्म का रिसाव नहीं होता, इस तरह से बहता नहीं है, इस तरह से वो पुनः पुनः आने की इच्छा नहीं करता। इसीलिए अपने छिपे हुए पाप कर्म को दूसरों के सामने प्रकट कर दो। तब वह तुम्हें पाप कर्म को फैलने से, आपके पाप कर्म को विवरण होने से, फैलने से बचा देगा। ठीक है। आप देखिए कितनी सुंदर बात कही है। भिक्षुओं को कहा है भगवान ने, भिक्षुओं जब भी कोई पाप कर्म करो, तो जैसे हो जाता है 227 भिक्षुओं के उपसंपदा के नियम होते हैं। और छोटी मोटी गलतियां भिक्षुओं के जीवन में होते रहती हैं, है ना। भिक्षु लोग उठते बैठते समय, चलते समय, भोजन करते समय हो सके, या फिर किसी साथ बात करते समय हो सके, तो बहुत सारे ऐसी छोटी बड़ी आपत्तियां हैं जो घटित होती हैं। तो इनसे बचने के लिए, इनसे सुरक्षित हो रहने के लिए भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, अपने से बड़ा भिक्षु हो या अपने से छोटा भिक्षु हो, उनके सम्मुख जाकर आपसे जो गलती हुई है उसको आप बताओ, और उसकी क्षमा याचना करो, या फिर उस पाप कर्मों को पुनः न दोहराए। तो वो विवृत्त करना है। इसीलिए यदि आपका कोई पाप कर्म अधिक अधिक तौर पर होता है, तो अपने कल्याण मित्र के पास जाकर आप उसे विवृत्त कर सकते हैं कि बंदे, या फिर उपासिका उपासक, ये जो का पाप कर्म है मुझसे घटित हो रहा है, और मैं इसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ, मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ। जैसे ही विवृत्त हो जाएंगे, उससे वो पाप कर्म पुनः पुनः करने की भावना छूट जाएगी। क्योंकि श्रद्धावान उपासक के पास दो बातें होनी आवश्यक हैं। एक है पाप कर्म करने में लज्जा, और पाप कर्म करने में भय। तो ये जब लज्जा और भय दोनों हैं, तो क्या होगा कि दूसरों के सामने अपना पाप कर्म विवृत्त करते ही उसमें लज्जा का जो भाव है, उस कारण से ये पाप कर्म मुझसे हो गया और ये अच्छा नहीं है, तो मैं इस लज्जा के सहारे, इस शर्म के सहारे मैं पुनः ये पाप कर्म नहीं करूंगा करके। तो ये जो बात कही है, यह सिरिमंडन थेर भंते जी ने कही है। क्या कहते हैं सिरिमंडन थेर? कि छिपा हुआ, जो विवृत नहीं हुआ है, दूसरों के सामने प्रकट नहीं हुआ है, वह पाप कर्म बहुत अधिक नाति वसति, वह फैलता है, वह बहता है। जैसे जब जख्म हो जाए उसमें से पीप जैसी बहती है, उस तरह से बहता है, उसमें रिसाव होते रहता है। उसी प्रकार जो खुला हुआ पाप कर्म है, वह इस तरह से नहीं बहता, उससे सुरक्षा हो जाती है। इसीलिए हमें तत्काल इसको दूसरों के सामने विवृत विवृत करना चाहिए, खोल देना चाहिए, प्रकट कर देना चाहिए, कि वह अधिक दुखदायी न हो। ये संपूर्ण लोक, ये संपूर्ण संसार मृत्यु के द्वारा आक्रांत किया जा रहा है, जरा और बुढ़ापे से घिरा हुआ है। तृष्णा रूपी कांटा
इसमें बिंधा हुआ है, इसे इसमें से इसे लगा हुआ है। और ये जो कामनाएं हैं, इच्छा रूपी धुआं इस शरीर से बाहर निकल रहा है, इसको घेरे हुए है। कहते हैं पुनः ये लोग मृत्यु से आक्रांत है, जरा से घिरा हुआ है। अतः वह व्यक्ति स्वयं को कैसे सुरक्षित अनुभव करे? जब हम कठिनाइयों से घिरे हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते ना। उसी प्रकार से जैसे किसी को राजा के द्वारा दंड दिया गया हो और उस दंड को भोगने के लिए जाने वाला व्यक्ति अपने आप को सदा ही असुरक्षित अपने आप को सदा ही असुरक्षित समझता है, वह सुरक्षित नहीं मानता, सभी जगह सदा सभी जगह सर्वत्र ही असुरक्षित मानता है। उसी तरह से मृत्यु से आक्रांत, मृत्यु जरा से घिरा हुआ यह जीवन हम सदा ही असुरक्षित समझते हैं। भगवान भंते जी कहते हैं, ये अग्नि स्कंद के समान जो सबको जला के आ रहा है, मृत्यु, व्याधि, बुढ़ापा, ये तीनों के सम अपने आप को, इनके लिए कोई भी प्रतिकार, कोई भी इलाज नहीं है। कहीं भी फार्मेसी में चले जाओ, कहीं दुकान में चले जाओ और कहो कि मुझे बूढ़ा न होने की दवाई चाहिए, तो लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे। मुझे मरना नहीं है, ऐसी दवाई चाहिए, क्या कहेंगे? मुझे बीमार ही नहीं होना है, हो ही नहीं सकता, है ना? तो इनके प्रतिकार में वह अपने आप को, इनकी सुरक्षा, इनको रोकने के लिए अपने आप को असमर्थ देखता है। इस और इन तीनों से भाग जाने के लिए उसके पास सामर्थ्य भी नहीं है। व्यक्ति के पास इन तीनों से भाग जाने की शक्ति भी नहीं है। ना तो प्रतिकार कर सकता है, ना तो इलाज कर सकता है, और ना ही ये तीन मेरे पास ना है ऐसे इसके लिए भाग सकता है। इसीलिए भरते कहते हैं, जो दिन जो दिन हमारा व्यतीत हो रहा है उसे व्यर्थ में मत गवाओ। थोड़ा हो या बहुत, है ना, यह धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? मृत्यु की ओर जा रहा है, उसका प्रति क्षण मृत्यु की ओर जा रहा है। इसीलिए चलते हुए, खड़े रहते हुए, बैठते हुए, सोते हुए साधक को व्यर्थ में समय न बिताते हुए अप्रमादी होकर, प्रमाद को त्याग कर अप्रमादी होकर धर्म के पान में लगे रहना चाहिए। यह जो है, यह सिरिमंडन थेर की थेर गाथा, इसको अच्छे से, ठीक है, इतना पर्याप्त है हमारे आज इस उपदेश के लिए। इसमें सारी ही बातें तो अनंत ने कही दी, इतना सुंदर है, इतनी सुंदर बात कही है। हम साधक को निरंतर ध्यान में रखना चाहिए। एक तो हमारे पाप कर्म छुपे न रखें, पाप कर्म विरुद्ध हो सबके सामने, गांव के सामने बताने की आवश्यकता नहीं जो पाप हो, अपने कल्याण मित्र के सामने बताओ, मुझसे ये गलती हो रही है, ये गलती बार बार दोहराई जा रही है, मुझे इसमें से कैसे शर्म जागे, मुझे कैसे पाप करने में लज्जा है। अरहंतों के मन की बात है, और आज अरहंतों का जीवन अनुभव करना चाहते हैं। तो इस तरह से देखो। हाँ, रतन सूत्र में एक जगह कहा है ना, किंचापि सो कम करोति पापकं आयेन वाचा उदचेत सावा अबबो दोषो दस पटिच्छादाय अबबतादेश दस उत्तर। ये जो धर्म को बोध किया हुआ व्यक्ति है, छोटा सा भी पाप कर्म कर ले तो वो तो घटित नहीं होगा, पर यदि गलती से हो भी जाए तो वो उसे छुपा कर नहीं रख सकता, वो सबके सामने विदित तो हो ही जाता है। ये ये धर्म में आए हुए श्रावक का, धर्म में आए हुए उपासक उपासिका का लक्षण है। वैसे ही ये बंदे जी भी बता रहे हैं कि छुपा हुआ पाप कर्म अधिक तकलीफ, अधिक पीड़ा, और वो बहने वाला होता है। उसको देखो, जीवन सदा है मृत्यु के सामने, मृत्यु के सामने हम सभी असमर्थ हैं। जरा के सामने, बुढ़ापे के सामने सभी असमर्थ हैं, कोई ताकतवर नहीं इसके सामने। बीमारी के सामने सभी असमर्थ हैं। ना तो हम इससे भाग सकते हैं और ना ही इसका कोई इलाज कर सकते हैं। तो करना क्या है? इनसे परे जाने के लिए अप्रमादी धर्म का अभ्यास करना है ना? जैसे चरतो तिष्ठतो वापि
असीन शयनस्सवा उपेति चरिमा रत्ति न ते कालो वमुच्यति। क्या कहते हैं कि दिन हो रात हो, चलते हुए, है ना, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जिस तरह से ये रात्रि चल रही है, आगे बढ़ रही है, उसी तरह से धीरे धीरे धर्म की साधना में हमने अपना समय व्यतीत करना चाहिए, दिन रात। क्योंकि उस हमारा जीवन जो है धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। इसीलिए कालों में प्रमाद नहीं करना चाहिए हमें। आलस से नहीं करना, प्रमज्जित नहीं करते, प्रमाद में नहीं जीना चाहिए, धर्म के आचरण में चाहिए। ठीक है, इतना बढ़िया। तो ये आपका ये धर्म का उपदेश आप सभी को धर्म साधना को पुष्ट करने के लिए, सुंदर प्रकार से अरहतों की तरह जीवन जीने के लिए, निर्वाण के पथ पर अग्रसर हो जाने के लिए उपकारी हो जाए। साध साध।